जो भोजन तुम्हारे घर में कर रहे हैं वो आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। माताएं समझती होगी कि मैं खिला रही हूं, क्यों भाई? अच्छी खाने वाला कृपा कर रहा है कि तुम कृपा कर रही हो? खाने वाला। मैं 74 साल का हो गया हूं, तिवारी जी ने अभी तक हमको क्यों नहीं खिलाया? क्यों भाई? आप क्यों खिला रहे हैं? दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इतने दाने इस समय हमारे तुम्हारे घर में है तिवारी जी, तो मैं खा रहा हूं, तो मैं अपना खा रहा हूं। देखो, ऐसा जब मन होता है, ऐसा जब संकल्प होता है, तो खिलाने का आनंद निराला होता है। संत ब्राह्मण, और एक बात और आपको बताऊं, जब ब्राह्मण संत घर में आवे उसके पैर धोने का, हाँ, हमारा शास्त्र कहता है कि वो घर तीर्थ बन जाता है जिसमें संत ब्राह्मण के पैर की धुली हुई कीच होती है, जल फैलता कीच होती है, वो घर घर में रह जाता है। क्या हो जाता है? तीर्थ हो जाता है। तो देखिए, गर्गाचार्य जी को विदा लेते हैं। अब इसके बाद में भगवान ने अपनी बाल लीलाएं प्रारंभ की। प्रातःकाल का समय है, मैया यशोदा ने कृष्ण के आगे भोजन रखा है, माने प्रसाद, प्रातःकाल का कलेव। और जो ही भगवान ने खाने का विचार किया, तो माता ने हाथ पकड़ लिया। एक नैया बिल्कुल गलत। क्यों? अकेले नहीं खाते। आजकल ये भाइयों भाइयों में द्वंद्व युद्ध चल रहा है, ये तुम्हारी देन है माता। चाइनीज ने क्या करा? नाराज हो जाओ तो गगरी पे के खा लेगा। चाइनीज ने क्या करा था हमारे लिए? दो भाई हैं, दो लड़के हैं तुम्हारे, एक बाहर खेल रहा है, एक घर में। नहीं, आपने उस टाइम तुमने बच्चे बताया को था चीज दी मुझे, बताया और था। लला टेहरिया के पीछे घुस जा, चुप खाइया, बड़ो भैया न घर का। ये किसने सिखाया? हाँ? भूल गई। ये किसने सिखाया? अब ये भूल जो गई। आगे बंटवारा होता है, झगड़ा होता है, ये तुम्हारी देन है। माता ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है, होती ही नहीं होती है। प्रथम गुरु बच्चे की माँ होती है। तो आज भैया रेखा अकेले नहीं खाते, सभी ग्वाल बालों, छोटे छोटे बच्चों को बुला करके और खिलाया। कन्हैया ने ग्वाल बालों से कहा, लला आज तो तुमने हमारे घर में खाया है, कल से मैं तुम्हारे घर में खाऊंगा। तो ग्वाल बाल बोले, दादा हमारे घर में नहीं खा पाऊंगा। बोले क्यों? बोले मेरी मैया बड़ी खराब है। तो कन्हैया ने कहा चोरी करूंगा। बोले चोरी करोगे? पकड़े जाओगे तो बड़ी मार पड़ती चोर की। बोले हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। बोले क्यों? बोले हम चोरी करने का मंत्र जानते हैं। फरखाबाद वालों, ये मंत्र याद कर लो, चोरी करने में काम आएगा। कभी चोरी करने जाओ तो 3 बार बोलो, कब फलम कब फलम कब फलम। याद हो गया? हो गया होगा। ये तुम्हारे ताजपुर है ना कुम्हौली, इसमें कथा करने आए थे। सन 75 की बात है तुम्हारी जी, यही कथा चल रही थी। तो ऐसी बातें लोग जल्दी याद कर लेते हैं। और एक भक्त ने ये मंत्र याद कर लिया। रात में जाकर के उसने, बैसाख का महीना था, गेहूं काटे किसी चुरा करके, पकड़ा गया। बहुत मार पड़ी इस पर, 200 रुपया जुर्माना पड़े। और जब वो छूटा तो सीधे हमारे पास आए। बोले पंडित जी तुम जैसे झूठा दुनिया में हमें कोई आई। हमके भाई क्या हो गया? अरे बोले महाराज वो कल मंत्र आपने बताया था, हम तो राह बजट में फिर भी पकड़ गए। तो हमने कहा भाई तुमने पूरी कथा क्यों नहीं सुनी, आधी क्यों सुनी तुमने? बोले महाराज हम सुनाई दे। तो हमने कहा है तो ये चोरी करने का मंत्र, लेकिन कब है? भगवान से प्रार्थना करो कि अब की बार जब द्वापर युग आवे तो हमें गोप बना देना। और जब भगवान माखन की चोरी करने जाए तब हम संग में उनके चोरी करने जाए, और तब हम कफल खाएं। हमने जब कहा कि तुम गेहूं काटो जाए, ये तो मैंने नहीं कहा था। लेकिन एक इसमें फायदा है, बहुत बढ़िया फायदा। क्या है कि कफल तो मत बोलना, लेकिन शाम को जब आरती करना अपने भगवान की, तो 3 बार आरती अपनी छत की तरफ घुमा देना। मेरा दावा है
आपके घर में उस रात चोरी नहीं हो सकती। बोलना क्या है? दाहिनी मोहिनी सती। दाहिनी मोहिनी कब फलस्य त्रया भार्या दाहिनी मोहिनी सती यस्य स्मरण मात्रेण चौरः गच्छति फलः। अगर दाहिनी मोहिनी सती बोल दिया जाए तो चोर उस दिन तुम्हारे घर में चोरी कर ही नहीं सकता। कोई बाधा आ जाए चोर चोरी में सफल नहीं हो सकता है। तो देखिए भगवान गए चोरी करने, क्या देखा? एक बड़ा भारी मटका रखा हुआ था, उसमें रखा हुआ था मक्खन। तो बच्चों ने कहा भैया ये तो बड़ा भारी है, इसे फोड़ दोगे तो मिट्टी में मिल जाएगा, आप क्या करोगे? बोले एक रास्ता है। क्या? बोले तुम हमारे पैर पकड़ो और हमें उल्टा रखो इसमें, लेकिन कोई आ जाए तो छोड़ मत देना। मनसुबा ने कन्हैया जी के पैर पकड़े और उल्टा किया तो बड़े घर का लड़का खाता कम खवाता जाता है। तो भरी भरी इंद्री ऊपर को दे रहे थे, मां दही में सन बन गए, माखन में सन बन गए। क्या बात है नारायणी, जल्दी आ जाओ, हाथ लाइए, आ जाओ आ जाओ। देर में क्यों आई है? रुपया कितने नहीं आई है? ये हमारी शिष्य भी है, इसलिए मैंने ऐसा पूछ दिया। ठीक है, गुरु गोविंद भगवान की। ऐसे बड़ी देर हो जाएगी। कहाँ थी अभी तक? गोविंद जय जय। तुम्हारी औलाद तो भैया दुखी करे, हमारी औलाद में दुखी। गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय। उसी समय उस घर की गोपी आ गया और मनसुका ने पैर छोड़ दिया। खैर गोपी अच्छी थी, बाहर निकाल लिया। तो गोपी ने कहा क्यों? तुम तो कहते थे पकड़े नहीं जाएंगे, फंस गए। बोले गोपी बात होश में कर, तेरे मक्खन में चूहिया पड़ी थी, मैं निकाल रहा था। गोपी ने कहा तुम तो इसमें हाथी का बच्चा निकाल रहे थे, अजी चल यशोदा के पास चल। अब कन्हैया नरम पड़े, बोले गोपी आज हमें छोड़ दे, मैं कभी तेरे घर चोरी करने नहीं आऊंगा। जो चाहे तो हमसे काम करवा ले। बोले काम करेगा? बोले हाँ। पकड़ा दी झाड़ू, बोले झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाओ। देखिए प्रेम पंथ के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते प्रभु को नियम बदलते मारे झाड़ू लगा रहा है। तब तक गोपी ने क्या किया? आटा गूंथ लिया। कन्हैया ने कहा झाड़ू लग के मैं जाऊं? बोले कन्हैया तुम्हारी अम्मा धोएगी, आकर के चल कन्हैया मेरा मत। अब ले जूना कन्हैया लगाने बैठे। एक बात बताऊं, ये जो जूना है ना जिससे बर्तन साफ करते हो, ये भी स्वामी जी विचित्र है, बहुत विचित्र। आपने देखा होगा जूना क्या करता है? बर्तन साफ करता है, लेकिन बेचारा स्वयं। आजकल हम लोग है ना पक्के जूना हो गए। भैया और सब पंडित अच्छे हो गए, तिवारी बुरा मत माना, हम अपने केवल कहते हैं जूना। जूना माने हम दूसरे को तो साफ करने में लगे हैं, लेकिन अपने को। और ये मुझे कब पता चला? अनुभव से पता चलता। अगर आप लोग कभी द्वारिकापुरी गए होंगे
जो भेंट द्वारिका है उसमें जहां भगवान का मंदिर है उसके पास में एक सोने का खंबा है और दीवार से ज्यादा हमारे समझ में 1.5 गज दूरी पर वो है और उससे निकला जाता है। जो उससे निकल जाए वो धर्मात्मा और जो न निकल पावे वो महापापी। सियावर रामचंद्र की जय। अब मेरी पूर्वियां कभी मेरी पंडितानी भी संग थी और भी भक्त लोग शिष्य लोग भी संग थे। हमने कहा आज फंसे पंडित और मैं जानता था मैं निकल नहीं पाऊंगा क्योंकि अपनी कमी सब जानते हैं। नहीं जानते हैं भले कहो ना 10 रुपया कहीं कथा में चढ़ाई है तो 20 जगह कहोगे आज मैंने 10 रुपया चढ़ाए थे है? और जो सुबह से शाम तक 20 जो पाप करे वो आप तो बड़ी मालाएं आ रही आदेश क्या बात है भाई। बोलिए गोविंद भगवान की। शुक्ला जी तुम भी जल्दी आ जाओ तुम भी माला ले आए हो। अभी यहाँ भागवत हुई थी ये जो खड़े आदेश महाराज अभी कथा कहेंगे तो उसके बाद ही आपकी कथा थी। अब की फरखाबाद हमको बहुत फर रहा है करीब 1-1.5 महीना हो गया है फरखाबाद से निकले नहीं पा रहा। बोलिए गोविंद भगवान की। हाथ में क्या बता रहा था सब निकल गए शिष्य भी निकल गए पंडितानी भी निकल गई और उसमें मैं ज्यादा मोटा भी नहीं था। ये लगभग हमारी समझ में 90 दशक की बात 90 की बात। मैं फंस गया नहीं निकल पाया। मैं जानता था नहीं निकल पाऊंगा तो मैंने वहां कान पकड़ा और कहा प्रभु अब मैं वादा किए जाता हूं कि ऐसा काम करूंगा कि जिससे दोबारा आकर के निकल जाए। दोबारा फिर हमारी द्वारिका प्रेम कथा हुई 7 दिन भगवान ने मौका दिया और मैं निकल गया। पहले क्यों नहीं निकल पाया था। जिह्वा दग्धा परान्नेन हस्तौ दग्धौ प्रतिगृहात् मना दग्धा परिस्त्रीभिः कार्यं सिद्ध्यं कथं भवेत्। जिह्वा दग्धा परान्नेन धैर्य मंत्रण बहुत मैं बहुत निमंत्रण खाता तो पहले अब तो खैर भगवान ने पूरी बंद कर दी है। अच्छे किया वो तो ईश्वर कृपा है जो बंद होने आदमी कहाँ मानता है। ब्राह्मण को ज्यादा निमंत्रण खाते खाते जीवा जल जाती है। जानते हो जिसके घर में महात्माओं के पास ब्राह्मणों के पास बचता ही क्या है। तुम्हें लगता है कि तुम बड़ा एहसान कर रहे हो 10 रुपये दे करके या ब्राह्मण को भोजन करा करके महात्मा को भोजन करा करके। अरे ब्राह्मण महात्मा तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा है। जिस जगह पर संत ब्राह्मण संध्योपासन करते हैं बिना कुछ किए उसका आधा फल जिसकी जमीन होती है उसको चला जाता है। अब बचा आधा। अब अगर तुम्हारे यहाँ उसने भोजन भी कर लिया तो आधे में से आधा चला गया भोजन। अब बचा चलची आई और अगर तुमने उसको प्रणाम कर लिया सलाह दिया पैर छू लिए तो सियावर रामचंद्र की जय पंडित जी ठंडन गोपाल रह गए कुछ नहीं बचा। इसलिए ब्राह्मण को चाहिए कि अधिक से अधिक गायत्री का जप करे तब किसी का भोजन करे। तो कुछ अपने लिए तो बचाओ भैया। तो देखिए द्वारिकाधीश ने कृपा की दोबारा 7 दिन भागवत करने का वहां अवसर मुझे मिला। तो देखिए आज भगवान ने कहा गोपी ने कहा आ जाओ भोजन तैयार। भगवान ने कहा मैं थक गया मैं भूख ज्यादा अफर गया। बोले कहा तुम तो वहां चुनिया निकालना है थे। भगवान कृष्ण को बुलाया हम अंदर देख रहे हैं।
बोलिए कुछ मेरे प्रसाद को नहीं ना बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम मिलाने राधे राधे श्याम मिलाने राधे राधे श्याम मिलाने राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम मिलाने राधे राधे श्याम राधे राधे बोलिए राधा कृष्ण भगवान की देखिए, भगवान को भूख भी लगती है। कौन कहता भगवान नहीं खाते? यहीं पे खड़ा कौन कहता कि भगवान खाते नहीं? कौन कहता कि भगवान खाते कौन कहता कि भगवान खाते नहीं? कौन कहता कि भगवान खाते सबरी के तरह तुम खिलाते नहीं। सबरी के तरह तुम खिलाते कौन कहता कि भगवान आते नहीं? कौन कहता कि भगवान आते नहीं कौन कहता कि भगवान आते नहीं? कौन कहता कि भगवान आते नहीं मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। मेरा की तरह तुम बुलाते कौन कहता कि भगवान नाचते नहीं? कौन कहता कि भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों की तुम नचाते गोपी करे तुम नचाते बोलिए गोविंद भगवान की जय। देखिए अब बचे हैं केवल 20 मिनट हमारे पास, तो हमारा दोष नहीं भैया, खत्म होने वाला हम अब बिल्कुल हल्का कंधे रखते कथा को, माने कथा तो पूरी करनी हमको है गोवर्धन तक। अब बचा है केवल 20 मिनट, 20 मिनट की कथा पूरी करनी है, तो क्यों रोक लेंगे हम तो बिल्कुल 4 बजे बंद करेंगे। तुम लोग गड़बड़ करते हो तो मैं नहीं गड़बड़ करूंगा। अभी उसके बाद अंधेरा भी हो जाता है, माताएं रोटी बनाएंगी। 5 बजे के बाद तुम कथा सुनने को तैयार हो? जरा हाथ उठाओ। और कौन सुनने को तैयार है? कोई सुनने को तैयार नहीं, सबने हाथ उठा दिया। ये 4 बजे बंद कर दो। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छी चलो देखते हैं 10-5 मिनट। तो गोपी भगवान को खिलाती है। देखिए भगवान को खिलाना और ब्राह्मण को खिलाना बहुत कठिन है। ब्राह्मण को और भगवान खिलाना और ब्राह्मण खिलाना कैसा है? जैसे छोटे बच्चे खिलाया जाता है। मान लो कोई ब्राह्मण भोजन करने आवे और तुमने 2 टुकड़ी फंसी नहीं, तो सामान्य सी बात है, बाद में ब्राह्मण करेगा, बस हो गया, और तुमने बंद कर दिया तो बेचारा ब्राह्मण को भोगन मरा। हमारा शास्त्र कहता है हा हा दद्यात् हू दद्यात् न दद्यात् सिंह गर्जनम। जब तक ब्राह्मण करे हा परसों हू परसों, तब बंद करो। जब सिंह गर्जना करे तब बंद करो। ऐसे ही भगवान को खिलाया जाता है। जैसे बच्चे को खिलाते हो ऐसे कोट कोट के भगवान को भी खिलाना पड़ता है। आइए गोपाल जी, आप लोग भी बड़ा बढ़िया कुछ गाया करती थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा गाती हो। आइए गोपाल भोजन पकाया है खा जाओ, क्या कुछ कहती हो, मुझे बहुत मैंने याद करने की कोशिश की, लेकिन तुम लोग जब गाती हो ना तो कुरकुर करती हो, तुम समझे में नहीं आता क्या गा रही है, तो मैंने याद नहीं कर पाया। लेकिन बहुत अच्छा मुझे लगा, भगवान को बुलाती हो कैसे बुलाती हो। तो देखो
बोलिए गोविंद भगवान की। आज गोपी भगवान कृष्ण को लेकर के जाती है, लेकिन भगवान ने कला खेल दी। मनसुखा का हाथ पकड़ा दिया और अपना हाथ उड़ा लिया। और जब गोपी लेकर के गई तो यशोदा ने कहा किसको लाई हो? बोले कन्हैया को। बोले घूंघट हटा के देखो, देखें अपने देवरे का ये पगड़ी ठाड़ी। इसके बाद एक दिन भगवान ने माटी खाई। बलदाऊ ने शिकायत की। मैया ने कहा तूने माटी खाई है? भगवान ने कहा ना, झूठ बोल रहे। भगवान ने कहा मैंने माटी नहीं खाई, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो हमारा मुंह देख लो। बोले मुंह खोलो। समक्षम पश्चिमे मुखम, अरे हमारा मुंह देख लीजिएगा। और जो ही भगवान ने मुंह खोला तो 3 लोग 14 भुवन मैया ने भगवान के मुख में देखी। मारे डर के नेत्र बंद हो गए तो भगवान ने अपना मुंह बंद कर लिया। अरे मैया मट्टी लगी थी? भैया मट्टी तो नहीं थी, पता नहीं क्या था। सोई भगवान मुस्कुराई गए और भगवान क्या बोले कि जिसको तुम माटी कहती हो वो मुझे प्राण से प्यारी है, मुझे प्राण से प्यारी है वो, मुझे प्राण से प्यारी। जिसको तुम माटी कहती हो वो मुझे प्राण से प्यारी है वो, मुझे प्राण से प्यारी है। उस माटी में ही लोट पोट बनना मुझको सुधारी, माटी में ही लोट पोट बनना मुझको सुधारी है। मां घर में ले गई भोजन कराए। एक दिन भगवान ने क्या किया, सो रहे हैं, मैया मथानी चला रही है। देखिए माताओं, 2 चीजें जिसके घर में रोज होती हैं उसके घर में कभी भी प्रेत प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी भूत प्रेत तुम्हारे घर में कभी प्रवेश नहीं कर सकता है अगर 2 काम तुम्हारे घर में रोज होते हैं। पहला काम क्या है? मथानी का शब्द। हम मथानी का पानी चल रही हो है? पहले दूध होता था तो मथानी चलती थी, अब 1 किलो दूध आता है तो चाय मुड़ जाता है। मथानी कहाँ चलेगी? मथानी जिनके घर में चलती है उसके घर में कभी प्रेत नहीं घुसता है। नंबर 2, जिसके घर में नित्य शंख बजता है, शंख की ध्वनि होती है, उसके घर में कभी प्रेत प्रवेश नहीं कर सकता। शंख ध्वनि से। चलो मथानी नहीं सही, शंख सही, हमसे वो शंखे बजाओ, एक शंख ले लो। जिसके घर में शंख होता है, जिसके घर में कौड़िया, कौड़िया जानते हो? कौड़िया तो कहलाती है जो तो जुआ में लोग खेलते हैं, कौड़िया शायद कहलाते हैं। ये होती है, उनके घर को लक्ष्मी कभी छोड़ती नहीं है। इसलिए कम से कम 5 चक्र, 5 कौड़ियां, 1 शंख ये अपने पूजा में अवश्य रखो, या जहां तुम अपने पैसा वैसा रखते हो वहां पर शंख को तो पूजा में रखो। इसके बाद भगवान क्या करते हैं? भगवान की नींद खुली, मैया की मथानी पकड़ ली। मैया मैं बहुत भूखा हूं, और उसी समय दूध उठना, मैया दूध संभालने चली गई। भगवान को दूध नहीं पिलाया, बहुत क्रोध आया, लेकर के मखानी जितने भी बर्तन थे वो सब फोड़ डाले भगवान, और एक मटकिया लेकर के माखन की बाहर भाग गए। मैया आई, दही मही सब एक में पड़ा हुआ था, बड़ा क्रोध आया मैया को। एक हाथ में डंडी और एक हाथ में रस्सी, ये आज में से बांध के मारूंगी। गोपियों से पूछा, गोपियों ने कहा देखो वो बैठा है उलूखल के ऊपर, और जो मैया को देखा तो कन्हैया भागा, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। मैया ने कहा भाग, देखे कितना तू भागता है। कन्हैया को बड़ी हंसी आ रही है कि योगी जन हमें मन की पकड़ में नहीं पड़ पाते, मैया में दौड़ के पकड़ना चाहती हूँ, लेकिन क्या करें, भाग रहे।
आखिर में मैया थक गई, पसीने में लथपथ हो गई और सिर की साड़ी नीचे गिर गई। माता एक बात ध्यान से सुन लो, दो जगह अगर तुम्हारी साड़ी सर पर नहीं है तो तुम्हें दोष लगेगा। कहाँ कहाँ? एक तो रसोई में जब भोजन बनाती हो तो फट्टा ऐसा सर पर तुम बनाने लगती हो, बड़ा दोष है। लक्ष्मी नाराज होती है, चली जाती ये है। वाला पट्टा नहीं इसलिए जब भोजन बनाओ और दूसरे जब कथा सुनने बैठो तो अपना सर ढक करके बैठो। सर पर कुछ होना चाहिए, पल्ला होना चाहिए, ये मर्यादा है। तो देखिए मैया की जो साड़ी गिरी सोई भगवान खड़े हो। मैया ने दौड़ के पकड़ लिया, क्या है बहुत भागते हो, भागो।